हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो पे हम डिज़ाइनर गाउन्स लेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को शुरू करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न तैयार करेंगे। अपर पार्ट निकालेंगे। तो अपर पार्ट जो मैं रख रही हूँ 15 इंच पे रख रही हूँ एंड नेक का डिप मैं 4 पे रख रही हूँ एंड शोल्डर जो रख रही हूँ वो 7 इंच पे रख रही हूँ एंड आर्म होल भी हमारा 7 रहेगा। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले लें इस तरीके से। और सबके बाद मैं चेस्ट जो ले रही हूँ वो 34 है। 34 को 4 से डिवाइड करनी है, +2 करना है। इसी तरीके से जो हमारा कमर है वो हमारा 32 है, तो उस तरीके से 4 से डिवाइड करके +2 कर लेनी है। और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट एंड ये हमारा स्टिचिंग पार्ट, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो 4 इंच पे नेक लिया था वहाँ से मैं इस तरीके से हार्ट शेप देनी है। ये मेरा डिज़ाइनर गाउन बन रही है, इसलिए मैं इस तरीके से पहले पैटर्न रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम पैटर्न पहले कट कर लेंगे। तो इसके बाद हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। उसके बाद पैटर्न को हम रख के इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मेरा जो मेन फैब्रिक है वो नेट है एंड ये जो हमारा है ये मेरा सिल्क का अस्तर है। मैं सिल्क का अस्तर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से पैटर्न को रख के मार्क कर ले, या तो आप डायरेक्ट पेपर रख के कट कर सकते हैं। हमारा बैक पार्ट मैं निकाल रही हूँ। बैक का जो नेक निकाल रही हूँ 5 इंच पे निकाल रही हूँ। मैंने 7 इंच पे आर्म होल रखा है, उस हिसाब से मैं बैक 5 इंच पे मार्क की हूँ। हमारा जो फैब्रिक 4 फोल्ड में कटा था तो मैं फ्रंट को निकाल ले रही हूँ एंड बैक के लिए मैं इसे इस तरीके से रख के जो पेपर मैंने बैक के लिए निकाला था उसे रख के आप डायरेक्ट इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को काटेंगे। तो देख सकते हैं मैंने नेट को 2 फोल्ड में रखा है। ये बोट नेक बन रहा है। जो शोल्डर मैंने लिया है 7 लिया है और नेक का डीप और जो चौड़ाई है वो मैंने 4 पे लिया है। बाकी मैंने जो बॉडी काट रही हूँ वो मैं अस्तर को रख के इस तरीके से काट ले रही हूँ। उसके बाद मैं लोअर पार्ट निकालूंगी। लोअर पार्ट निकालने के लिए आप अपने फुल मेज़रमेंट से जो आपका अपर पार्ट है उसको माइनस करें। अब जितना भी आएगा वो आप इस तरीके से फुल लेंथ ले लें। देख सकते हैं मेरा 42 है और मैंने अस्तर को छोटा रखा है मेन फैब्रिक से। इस तरीके से कमर निकालने के लिए आप जो अपर पार्ट है उसको रख के इस तरीके से काट कर लें। देख सकते हैं हमारा जो लोअर पार्ट है वो भी कट के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव निकालेंगे। स्लीव को निकालने के लिए हम 4 फोल्ड में रखेंगे फैब्रिक को और इस तरीके से हम लंबाई लेंगे। लंबाई मैंने 31 रखा है। अगर आपको स्लीव निकालना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है स्लीव निकालने का, आप उससे देख के आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा चुन स्लीव बन रहा है, इसलिए हमने इसे एक्स्ट्रा रखा हुआ है और इस तरीके से मिला देनी है। इसी के साथ जो हमारा कटिंग सेशन होता है वो ख़त्म होता है। देख सकते हैं ये हमारा चूड़ीदार स्लीव कट रहा है। हमारा चूड़ीदार स्लीव कट चुका है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग सेशन में सबसे पहले हम नेक तैयार करते हैं। नेक तैयार करने के लिए हम पट्टी जोड़ते हैं। ये हमारा 22 पट्टी कट चुका है, देख सकते हैं, जिसे मैंने भी जोड़ा है। उसके बाद मैं नेक तैयार करूँगी सबसे पहले। तो नेक तैयार करने के लिए आप पाइपिंग भी डाल सकते हैं, मोटा पट्टी भी बना सकते हैं। तो मैं मोटा पट्टी डालूँगी क्योंकि गाउन में वही थोड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से हम पहले हल्का हल्का नॉच मार्क इस तरीके से देंगे जिससे हमारा जो पट्टी है वो अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद हम अस्तर तैयार करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से आर्म होल और नेक वाले एरिया को इस तरीके से 1/2 इंच करके सिलाई कर लेनी है, देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें नॉच लगाएंगे।
हल्का हल्का नॉच लगाएंगे, फिर इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद आप चाहे तो ऊपर में एक सिलाई लगा सकते हैं, जिससे आपका जो फिनिशिंग अच्छे से दिखे, प्रॉपर दिखे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, या तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे भी हमने सेम उसी प्रोसेस में स्टिच किया। फ्रंट पार्ट्स को देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट नेक। इसके बाद हम इस तरीके से सेंटर मैच करते हुए जो मेन फैब्रिक है उस पर हम अस्तर अटैच कर देंगे। इस तरीके से आप इसे ये कच्चा सिलाई लगा सकते हैं, बाद में हेम भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं नॉच मारने के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड किए। इसके बाद इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में इस तरीके से नॉच तैयार कर सकते हैं कि आपको कहाँ टैकन डालना है। ये टैकन डालने का बहुत ही इजी तरीका होता है। तो चलिए हम टैकन डाल लेते हैं। सो हमारा फ्रंट एंड बैक रेडी हो चुका है। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे, दोनों साइड का स्लीव को अटैच कर लेनी है। स्लीव अटैच करने के बाद ऊपर से आप चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं, या तो फिर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम स्लीव के बॉटम एरिया को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। इसके साथ आप इसके जो साइड वाला है उसे भी सेम इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है, क्योंकि इस पे हम हुक डालेंगे। ये हमारा चूड़ीदार स्लीव है तो वो बहुत ही निखर के आएगी, इसलिए इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से दोनों साइड आपको सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमें जितना हुक डालना है उतना हमें छोड़ के इसे फिटिंग कर लेनी है। हमें स्लीव के साथ साथ इसके बॉडी को भी फिटिंग कर लेनी है। अपर पार्ट का पूरा बॉडी को हमें इस तरीके से फिटिंग कर लेनी है दोनों साइड। सो अब हम लोअर पार्ट तैयार करेंगे। लोअर पार्ट देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को कमर पे सिलाई करके अटैच कर लिया है। इसके बाद हम साइड फिटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने अपर पार्ट को साइड फिटिंग किया था उसी तरीके से लोअर पार्ट को भी साइड फिटिंग इस तरीके से आपको करके रेडी कर लेनी है। इस तरीके से चलिए मैं इसे उलट के दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो चुका है। जो कमर है वो फिटिंग मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसे बस अटैच करनी है। तो साइड साइड को आपको पकड़ के इस तरीके से पूरा राउंड करके सिलाई कर लेनी है और अटैच करके रेडी कर लेना है। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा जो गाउन है वो बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसके बॉटम एरिया पे आप पिको कर सकते हैं या फिर आप फोल्ड करके भी सिलाई कर सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इससे।
सो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो व्यूअर्स, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।